हेलो। पवन जी बोल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा है भगत जी। 27। भगत जी पहले तो आपकी हमारी कभी बात हुई थी, काफी दिन से नंबर नहीं था। अच्छा। अब नंबर मिला। ये जो साठ संगति के पीछे नंबर दिया हुआ है कांटेक्ट करने के लिए, वो नंबर मिल नहीं रहा है आपका। कई दिन से ट्राई कर रहा हूँ। वो किसी दूसरे भगत के पास में है। पता नहीं, वो लिखा हुआ है नंबर, मैं उसको मिलाता हूँ तो मिलता नहीं। क्या पता, तो वो शायद कोई रिचार्ज विचार्ज खत्म हो गया होगा, चेक करना पड़ेगा। बताइए। तो भगत जी मुझे एक शंका का समाधान बताओ ये। बताओ। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत जरूरी खास है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। मैं आपकी तलाश में था काफी दिन से। तो नाम ले रखा संकल्प हूँ मैं। नाम दीक्षा ले रखी है, पर यही तो सारा भांडा फोड़ना है। वो आपसे पूछा चलेगा, क्योंकि पहले आपसे मेरी बात होया करती। अच्छा अच्छा। ये मामला सारा उलझा हुआ है। कोई जी। आपके बारे में कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई मैनेजमेंट के बारे में बोल रहा है। मैं फंस गया, मुझे पता नहीं। और मुझे 16 फरवरी 2023 से नाम दीक्षा ली है, और 2020 से मैं गुरु जी के सत्संग देखे आया था लॉकडाउन में। अच्छा। तो अब ये बताओ, मैंने सबसे पहली बात है, मैं भी जितना ही मेरे पास बुद्धि परमात्मा ने दी है हाँ कि संत रामपाल जी महाराज को हम भगवान मानते हैं, जी। और हमारा गुरु हमारा बाप है। हम्म। तो राम बरवाड़ा कांड की घटना क्या चीज है, मुझे ये सच्चाई तक जाना है, ये जड़ तक जाना है, ये पहुंचना है कि क्या बरवाड़ा कांड क्या था और क्यों होया, और उसमें क्या क्या हुआ। बहुत लंबा चौड़ा मामला भगत जी। देखो भगत जी, लंबा तो मामला है, लेकिन लंबा मामला आप मुझे बताओगे तो मेरे समझ में होगा। अब हमने तो इसके ऊपर हजारों वीडियो बना बना के छोड़ दिए भगत जी। ये बात को कर रहे हैं आप, पवन को और संजय को गुरुद्रोही कर रखा है। कोई बात तो नहीं, इसका देखो कोई किसी को भी गुरुद्रोही बोल सकता है, बोलने में किसी का क्या जाता है, लेकिन कुछ लक्षण भी तो होते हैं गुरुद्रोही के। अब मैं आपको कह दूं भगत जी आपको मलेरिया है, अब मलेरिया के कुछ हम्म, लक्षण भी तो होंगे। हाँ लक्षण होंगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो रिपोर्ट आएगी। तो ठीक है, वो संजय तो गुरुद्रोही हो गया, उसने तो अपना आश्रम खोल लिया, वो तो भक्तों को नाम भी दे रहा है, वो तो अपने भोग भी लगवाता है, दंडवत भी करवाता है, वो तो खुद ही हम्म। जगत गुरु बन गया। अच्छा, फिर आपके बारे में बोले हैं कि पवन भाई तो साथ संगति कर रहे हैं, क्या गुरुजी के आदेश से करते हैं? ये भी सामने बात आती है फिर। साध संगति के लिए कोई आदेश थोड़ी लिया जाता है, परमात्मा की चर्चा करने के लिए, परमात्मा का ज्ञान प्रचार करने के लिए, भाई बहनों को समझाने के लिए कोई आज्ञा थोड़ी ली जाती है भगत जी। हाँ, तो एक आती अपनी आरती में आता है साथ संगति पूर्ण पद ज्ञाना। हाँ, तो ये तो परमात्मा का, ये तो सार्वभौमिक सबको आदेश है कि भाई ज्ञान प्रचार करो, जिस भाई को समझ में नहीं आवे उसको समझाओ। और मैं इसके अलावा मैं और क्या कर रहा हूँ भगत जी बताओ, भाई गुरु जी के सत्संगी तो समझाता हूँ। मैंने यही बात लोगों को बोली, मैं राम ये पवन भाई जी जो है ना, जो भी बात कर रहा है गुरु जी की ही, उसकी जो है ना ज्ञान को ही बता रहा है। हाँ। वो कोई दूसरी बात को खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। गुरु तो जी का मगर उसमें सबको क्या आदेश कमी है। है? लेकिन कहते हैं कि पवन जी की वीडियो नहीं देखनी। भाई पवन की वीडियो देखने से नामखंड हो जाए क्या? नहीं मुझे ये बताओ कोई। देखो भगत जी, ऐसा है, वीडियो तो सबकी देखो, जब गुरुजी ने इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, अगर वीडियो हाँ देखने से अगर भ्रमित होंगे तो दुनिया भर हाँ के नकली साधु संत महात्मा हैं जिनके लाखों सत्संग यूट्यूब पे पड़े, फिर हम तो कभी भक्ति हम तो कभी कर ही नहीं सकते ऐसे तो। हाँ, पर वीडियो सुनने से तभी पता चला है क्या कर रहा है पवन, क्या बता रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो गुरुजी की महिमा बता रहा है, गुरुजी के बारे में बता रहा है, ज्ञान के बारे में तो बता रहा है। अब भगत जी इन लोगों को डर इस बात का है मेरे वीडियो से, क्योंकि मेरे हम्म, वीडियो बरवाला कांड के ऊपर हैं, और मैनेजमेंट ने जो भी गलतियां जो कर दी है ना, और हम्म, वर्तमान में जो गलतियां ये कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ना तो हम्म, ज्ञान समझ पाए ना ये गुरुजी को समझ पाए। एक हम्म। कहावत है ना भगत जी की, भाई घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध, और दीपक नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। अच्छा, ये आपका पहले वाला नंबर है ना? हाँ, ये मेरा पहला वाला नंबर है। अब मैंने 60 से सुना, पीछे 60 था, हाँ यही है। और ये बीच में नंबर बंद कर दिया था क्या? नहीं नहीं भगत जी, मेरे दोनों नंबर चालू हैं, खाली व्हाट्सएप बंद हो गया इस पे 60 नहीं, वाले पे। आपने बताया था कि ये लोग मेरा नंबर बंद करवा देंगे शायद, ये चैनल नहीं, बंद करवा देंगे, कुछ बोला था एक बार आपने बीच में। वो 2 साल पहले कम से कम। तो वो तो उसका था, वो मेरा उसका वो यूट्यूब चैनल वगैरह फेसबुक चैनल वगैरह ये लोग मेरे जो मतलब कि बंद करवाते रहते हैं, वो तो उनके लिए कहा होगा। अच्छा, एक बात मेरी आपको समझ में आई, और जी। बात तो सारी आती है सारी, लेकिन मैं कई बीमारी छिड़ जाती है ना बीच में। अब भाई पवन की वीडियो नहीं देखनी, मैं भाई पवन की वीडियो देखने में क्या कहा जा रहा है, पवन क्या बताता है सुनते लो। सुनने से देखने से पता चलेगा ना। और बिल्कुल। दीवार के पीछे कौन खड़ा है जाकर देखना पड़ेगा, दीवार के पीछे
निकल के बाहर के प्लेन कौन खड़ा है, जब तो पता चलेगा चोर है, अच्छा है, गलत है, सही है, जेंट्स है, लेडीज है, बिना देखे कैसे पता चलेगा? और देखते हैं नामखंड हो जाएगा। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रही है बात क्या है। अब ये तो भगत जी संगत ने समझनी चाहिए ये बात। तो अब जैसे आपके समझ में आ गई ये बात कि भाई ये तो गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध है। गुरु जी ने तो खुद ने हमारे को नकली साधु संतों के सत्संग सुना सुना के दिखा दिखा के हमारे को ज्ञान समझाया कि देखो इनका ज्ञान नकली है और ये ज्ञान असली है। जब तक दूसरे का देखेंगे नहीं तो हम लोग फिर निर्णय कैसे करेंगे? भाई ये पवन दास तो मना नहीं करता कि भाई मैनेजमेंट के वीडियो मत देखो। भाई जब तक दोनों तरफ के देखोगे नहीं तो फिर आप जी गुरु जी के ज्ञान से तुलना कैसे करोगे? ठीक है। तो ये तो इसलिए मना करते हैं ना क्योंकि मेरी वीडियो देखते हैं तो भगत जी फिर संगत सावधान हो जाती है। फिर इनके आश्रमों में कौन जाएगा? फिर इनको ज्योति पाठ और दान का पैसा कौन देगा? तो भगत जी मैं भी तो ये बात चाहता हूँ कि आश्रम में जाना कैसे बंद हो सकता है, मुझे ये बताओ कैसे काम हो सकता है ये? मत जाओ आश्रम में भगत जी। जाना किस लिए आश्रम में बताओ भगत जी? एक बात बताओ, आश्रम में जाते किस लिए बताओ मेरे को? हाँ तो भगत जी मेरे अकेले से नहीं बात होगा ना, ये बात सबको कैसे पता चल सकती है, कैसे होगा? कौन भगत जी, सबकी चिंता छोड़ दो, यही तो हमारी कमी है। भगवान धरती पे आया है, 30 साल से ज्ञान दे रहा है, मुट्ठी भर लोग भी नहीं समझ पा रहे, जबकि भगवान तो सबको एक ही दिन में समझा सकता है ना। हाँ तो हमने ये फैसला करना पड़ेगा, ये हमारे बस की बात नहीं है, कोई तो भगवान परमात्मा की अधीन बात है। कोई बिरला ही होगा जो भगत जी काल के जाल से निकलेगा और इन चीजों को समझेगा और अपना घर बैठ के अपने घर को आश्रम बना के ज्ञान को आधार बना के गुरु को भगवान मान के अपनी मर्यादा में रह के भक्ति करेगा। ये जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, सबको समझाने का मार्ग नहीं है। जिसका भाग्य होगा वो समझ जाएगा। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं वीडियो बना के छोड़ देता हूँ। अब मान लीजिए 100 आदमी मेरा वीडियो देखते हैं, उनमें से 5 आदमी समझ जाते हैं तो बस वो 5 ही है परमात्मा के, बाकी तो वो देखा देखी वाले हैं, उनकी फिर टेंशन मत लो। तो आश्रमों में वर्तमान में है भगत जी भीड़ है, भीड़। ये भगत नहीं है भगत जी। देखो परमात्मा किसी को ये तो कहेगा नहीं कि भाई मैं तुम्हारे को नाम नहीं दूंगा, चाहे चोर आ जाओ, चाहे उचक्का आ जाओ, चाहे कोई ज्ञान को समझ के आओ, चाहे ज्ञान को ना समझ के आओ। लेकिन परमात्मा की तो कुछ एक ही आत्मा होती है भगत जी। मल्लिक कहते हैं ना, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल और गरीब दास ढूंढता फिरूं मेरे हीरे मोती लाल। हीरे मोती लाल, ठीक तो है। परमात्मा तो हीरे मोती लाल के व्यापारी है, बाकी कबाड़ तो दुनिया में खूब भरा है। तो भगत जी गुरु जी ने कभी भी 95 से लेकर 5 2014-19 साल तक कभी भी तो आश्रम में सत्संग करे हैं 3 दिन के महीने में, लेकिन ये कभी भी ये नहीं करे तो प्रकट दिवस फलाना दिवस ये दिवस, ये 3 लोगों ने बीमारी लगाई है। नहीं गुरुजी जो है कबीर जी का प्रकट दिवस मनाया करते थे आश्रम में, और वो भगत जी देखो उनकी मजबूरी थी। अब गुरुजी को कोई कबीर मानेगा नहीं तो गुरुजी तो मनाएंगे भाई सत्संग करने के लिए। तो एक समागम करते हो ना साथ में? अब नहीं, गुरुजी हर महीने या हर 15 दिन में करते थे परमात्मा का समागम 3-3 दिन का। हम सत्संग करे 3 दिन का, लेकिन ये तो साल में 6 समागम करते हैं। ये तो अब इनकी मनमुखी सोच हो गई। अब इन्होंने गरीबदास जी का बोध दिवस और कबीर जी का निर्वाण दिवस और फलाना दिवस और महायज्ञ दिवस और महाभंडारा दिवस, अब ये इन्होंने ज्योति पाठ के भाई ज्योति पाठ के नाम पे संगत को लूटने के लिए शुरू कर दिए। तो भगत जी मैं इस बात को कह रहा हूँ, गुरु जी ने ऐसे कभी भंडारे नहीं करने के लिए आदेश दिया था हमारे को? ना गुरु जी ने कभी जगत वालों को न्योता दिया। जिस प्रकार से ये लोग ड्रामेबाजी करते हैं, रैलियां निकालते हैं, पोस्टर लगाते हैं, जगत वालों को न्योता देते हैं, गुरु जी ने ये ड्रामेबाजी नहीं की कभी भी परमात्मा ने। तो फिर 2014 से पहले जो संगत है भगत जी वो भी आश्रम में जाती है धक्के खाने के लिए। जब गुरु जी कह रहे थे सत्य नहीं जाया करती वो सत्संग सुनने जाते 3 दिन का, और वो भी धक्के खा रही है, क्या उनकी बुद्धि में पत्थर पड़ गया क्या? 2014 से पहले वाले भगत जी 25% भी भगत नहीं बच रहे, 25% भी सब भाग गए छोड़ छाड़ के गुरु जी को, या अपनी वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लग गए। ये तो नए नए जुड़ रहे हैं बेचारे। जो ये कोई तो भूत भगाने वाला, कोई दुखी है, कोई परेशान है, ये दुखी आत्माएं ज्यादा आ रही है क्योंकि ज्ञान समझ के तो आ नहीं रहे वर्तमान में। और मैनेजमेंट का नियम है के बारे में पता नहीं है, और मैनेजमेंट का नियम है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, चाहे कोई ज्ञान समझे ना समझे, कोई मर्यादा में रहे ना रहे, कोई बीड़ी पियो तो पियो। इनका काम है केवल ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करना, तो बस खाली ज्योति पाठ के नाम पे पैसा आ जाए और आश्रमों में भीड़ आ जाए, बस इनका यही मकसद और कोई मकसद नहीं है। तो भगत जी इन लोगों से अपना थोड़ा साइड में रहो। अपना भाई गुरुजी ने नाम दे दिया, ज्ञान दे दिया, सत्संग दे दिए, मर्यादा हमें निभानी है, धंधा हमने करना है। बताओ हमें किसी और की आवश्यकता क्या है? अरे जब गुरुजी ने घर घर आश्रम बना दिए, नाम लेते हम अपने घर पे अपना दरबार लगा लेते हैं तो अपना घर आश्रम हो गया ना। उन आश्रमों की जरूरत क्या है? और आश्रमों में संगत भगत जी देखो इसलिए जाती है कि भाई वहां जाएंगे तो गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा, गुरुजी अपने मुख कमल से भाई गुरुजी अपने मुख कमल से हमें सत्संग सुनाएंगे, गुरुजी हमारे को आशीर्वाद देंगे। अब गुरुजी है नहीं, अब ना तो कोई आशीर्वाद देने वाला, ना कोई वहां पे जो है कोई सत्संग सुनाने वाला,
ना आप गुरुजी के दर्शन कर सकते। अरे तो बाकी तो वहां भी टीवी में सत्संग चलता है, तो आप अपने घर पे सुन लो। और भंडारा करना तो भंडारा आप रोजाना अपने घर पे आप कर ही रहे हो, फिर सत्संग में क्यों धक्के खाने जा रहे हो वहां आश्रम में? सत्संग ड्यूटी पे चला जाता है, अपने घर पे चला देते हैं, यूट्यूब पे भी आता है, मोबाइल में आता है। भाई आप 2 घंटा जाओगे, 2 घंटे में आओगे, इतने में तो घर बैठ के 4 घंटे आराम से शांति से सुनोगे सत्संग। तो इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, भाई आश्रम में जाना किस लिए हमने? अब भगत जी, आश्रम में कोई है नहीं, तू लगा नहीं, बात किसके कर जाएगी? भगत जी इसीलिए तो भगवान रोता है सत्संगों में कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इस योग को समझ न सकता कोई। अरे इसीलिए तो परमात्मा रोता है। पवन दास गुरुदेव बताओ। अब इनके कहने से कुछ नहीं भगत जी, ऐसे तो देखो हरियाणा सरकार ने हमारे गुरुजी को भी देशद्रोही घोषित कर रखा, लेकिन हम थोड़ी मान लेंगे ऐसे। तो भगत जी एक वीडियो में गुरुजी अपने मुंह से बोला वो किसने क्या ड्रामा कर रखा है? भगत जी ये सारा ये परमात्मा की लीला है भगत जी, हमने इस चीज को ज्ञान से समझना पड़ेगा। देखो परमात्मा परमात्मा है, अंतर्यामी, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन भगवान भी जब धरती पर आता है तो एक आदमी जैसी लीला करता है, एक आम संत जैसी वो लीला करता है। अब गुरुजी को जैसा हिसार जेल में जाकर मेरे खिलाफ उनके परिवार के द्वारा बताया जा रहा है ना, वैसा ही गुरुजी उनको जवाब दे रहे हैं। अब इन्होंने कह दिया गुरुजी वो पवन दास तो ऐसा है, संगत को तोड़ रहा है, वो तो नाम दे रहा है, आश्रम खोल लिया, ये वो है। तो गुरुजी तो ये कहेंगे भैया जो ऐसा काम करेगा वो तो गुरुद्रोही है। अब गुरुजी ने भाई मेरे को बोल दिया गुरुद्रोही। अब इधर भगत जी संगत की ये परीक्षा भी तो है, अब संगत को निर्णय करना कि गुरुद्रोही की गुरुजी ने क्या परिभाषा बताई, पवन दास क्या बोल रहा अपने वीडियो में। अब ये लाखों की संगत की ये परीक्षा है। अब गुरुजी का परिवार तो जानबूझ के भगत जी अपने कर्म फोड़ रहा, वो तो अपने स्वार्थ के लिए। अब संगत की ले ली परमात्मा ने ये परीक्षा, तभी तो जेल में जाके बैठा है, वरना जेल जाने का क्या मकसद था परमात्मा का? तो कह गुरुजी ने पहले ही रहते से संगत में बताया था, दो संगत में और कुसंगति होगी, ये भी बोलते हैं लोग। मतलब पहले वही बात बोली थी, और वही बात हो ना। अभी ये तो आदमी आपका नाम बता दिया और कौन का नाम बता दिया? संजय का तो कोई मैटर नहीं है जी। संजय की तो मैंने कोई बात सुनी नहीं है, लेकिन पवन की भक्ति की भाई साहब की मैं वीडियो देखता था, और अब फिर मेरे पास आने लगी है, और मैंने तो कोई उसमें कोई कमी लगती नहीं। भाई गुरु जी की महिमा और ज्ञान के लिए, ज्ञान को आधार बनाने के लिए बोला जाता है। भाई ज्ञान को आधार बताओ, मेरी बात मत मानो। मेरा जो मैं बोले वीडियो देख कर सुनो क्या कहा है, अपना निचोड़ दिखा दो क्या है क्या नहीं, दूध का दूध पानी का पानी। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने पिछले 9 साल में कम से कम 10,000 वीडियो बना दिए। मेरे एक भी वीडियो में एक भी पॉइंट मुझे बता दो, उसी दिन बैठ जाऊंगा अपने घर पे। अब ज्ञान, अब भगत जी ज्ञान से तो कोई जवाब है नहीं इन लोगों के पास में। ये एक वीडियो में गुरु जी ये भी कह रहे हैं, भाई पवन है तो ये क्यों नहीं आते हमारे पास, ये हमारे साथ आओ, हमारे सामने आओ, क्यों नहीं आ रहे? पहले आया करते वो कहते थे मैं गुरु जी के पास मैं जाऊंगा, मुझे ले चलो, आमने सामने कराओ। गुरु जी मुझे अपने मुंह कमल से गुरुद्रोही कर दे तो मैं मान जाऊंगा। मैं तो तैयार हूँ भगत जी, मैं तो 8 साल से कह रहा हूँ मेरे को मिलाओ तो सही भाई। अरे भगत जी गुरु जी ने मेरे ऊपर मुकदमा कर रखा है। हाँ सुनी थी मैंने वो बात भी। हाँ मैं अभी हिसार की जेल में भी जो है मतलब जाके आ गया। 6 महीने रहे ना आप? अब मैं 2.5-3 महीने रह के आया था हिसार की जेल में। अभी ये कोरोना वाले की बात है? नहीं अभी कोरोना में तो मैं वो तो मेरठ में रहता था उस समय तो। अच्छा अभी की बात है तो 2022 के लास्ट में दिसंबर में मैनेजमेंट ने गुरुजी को मतलब बैक आके और मेरे ऊपर 420 का मुकदमा करवा दिया था। हाँ तो गुरुजी वीडियो में बोल रहे कि भाई मैंने जो है ना, मेरे पास वीडियो कॉल होती है, मैंने ये गुरुद्रोही करके और उन पर मुकदमा भी डाल दिया है। एसपीडीसी से मैंने जो है ना लिख के दिया है। तो ये क्या कहानी थी? भगत जी कुछ नहीं, जैसा मैनेजमेंट कहेगा वैसा ही गुरुजी करेंगे भाई। वर्तमान में जो उनको जैसा जाके बोलेगा ना गुरुजी वैसा ही जवाब देंगे। क्योंकि देखो भगत जी परीक्षा सबकी चल रही है, परीक्षा सबकी चल रही है भगत जी। जब वहां पे गया, जब मैं जेल में गया तो उससे पहले जब वो बरवाला पुलिस आई मेरे को लेके गई, तो वहां पे ये मैनेजमेंट वाले भी आ गए जिन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा करवाया था। तो मैंने तो इन्होंने मेरे को कहा कि भाई तू चुपचाप क्यों नहीं बैठ जाता। मैंने कहा भैया चुपचाप बैठ जाऊंगा, मेरे को गुरुजी से मिलवा दो। नहीं ये 2014 की बात है, जब की बात है? ये अभी 2022 की 2 साल पहले की बात है। तो बरवाड़ा पुलिस आई थी? हाँ तो इन्होंने बरवाड़ा थाने में तो मुकदमा किया था। अच्छा तो वहाँ पे थाने में ये मैनेजमेंट वाले भी आ गए, मैं भी था वहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि भाई तू चुपचाप क्यों नहीं बैठता। मैंने कहा भैया मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, भाई मेरे को गुरुजी से मिलवा दो। अगर गुरुजी कहेंगे बैठ जा तो मैं बैठ जाऊंगा। ठीक है। इन्होंने सबने मना कर दिया कि हम तेरे को क्यों मिला दें गुरुजी से। तो फिर झूठे ही है। तो यही तो कह रहा हूँ भगत जी, मैं तो तैयार हूँ, लाओ भाई लाओ, मेरे को मिला दो। कब मिला रहे हो?
हाँ तो बताओ कौन मैंने जिससे भी जिक्र करा ना बात करी हुए हाँ वो मतलब आपका मैंने नाम नहीं लिया। मैंने जो कुछ ज्ञान की बातें कुछ इस तरह की बातें आई गुरु जी के विरोध करने वाले लोगों की बातें मैनेजमेंट की, मैं बोला तन्ने समझ गया रहने दे। आपने पवन की वीडियो देख ली, पवन की वीडियो मगा भाई मन तो बोला कि नहीं ये बात आपको? अरे देख वो ली तो तो, अरे देख आपके मुझसे तेल के छिटे लगे उनको बात सुनते। पवन की वीडियो देख ली तुम तो पवन की बात बोल रहे थे तो बताओ। भगत जी, जो कोई भगत ज्ञान आधार से इनसे सवाल कर ले तो ये सीधा ये कहते हैं तो गुरुद्रोही हो गया, तूने तो पवन की वीडियो देख ली है। हाँ बस इनके पास उसको जवाब नहीं है। अब तो इनके पास कहाँ से जवाब आएगा भगत जी? भक्ति तो करते नहीं है, सद्बुद्धि है नहीं इनको, गुरु जी का आशीर्वाद है नहीं। ये तो इनकी बैटरी चल रही है, कोई पिछले जन्म की भक्ति है वो चल रही है भगत जी, कुछ लेना देना नहीं है। ये खेल मगर परमात्मा भैया का आप है। रोजाना दिन में 2 या 3 4 पीले पत्ते वायरल करते हो तो आप आश्रम में बुलाते हो लोगों को, आपने परमिशन वायरल करी साथ में? कितने एक परमिशन है? नहीं तो 18 वाला कट हो जाएगा। 2.5 लाख आदमी पहुंच गए तो 60,000 का टेंट लग गया, 80,000 का टेंट लगाना था और भगत जी वो देखो, 123 मर गए। बताओ। भगत जी देखो, भगत जी आश्रम ऐसे नहीं चलते हैं। आश्रम के लिए हाँ हर महीने 2-3 लाख रुपया भगत जी पुलिस को जाता है। हाँ वो जब चलाते हैं ये लोग। ये तो अपना धंधा कर रहे हैं भगत जी, आश्रम ऐसे थोड़ी चलता है। कोई आदमी एक छोटी सी दुकान नहीं चला सकता रोड के ऊपर, पुलिस वाले शाम को देके डंडा उसको भगा देते हैं। आश्रम कैसे चला लेंगे ये भगत जी? पुलिस वालों को पैसा जाता है, हाँ तो पीठ वाला उसको पैसे देते हैं रोजाना सबको इनके भगत मंत्री जी, लोगों को। बताओ। सबको जाता है। हाँ हम सबको पता है भगत जी, सबको जाता है। अरे समोसे कचौरी की दुकान लगाते हैं रोड पे, वो भी बेचारे महीने में देते हैं, तो ये तो आश्रम वाले नहीं देंगे क्या? इनके आश्रम कौन चलने हाँ देगा? ये बड़ौदा धनाना का थाना लगता है। मेरा गांव गुरुजी के गांव के पास में है, बंडेरी गांव। 20 किलोमीटर पड़ता है मेरे सामने, बिल्कुल पश्चिम दिशा में। जी जी जी। तो पिछले साल तक मैं गया था, लेकिन अभी मेरे पास कुछ वीडियो आएगी, एविडेंस आ गई और मेरे पास सारी इसकी क्या नाम फाइलें आएगी गुरुजी की जजमेंट की, क्या क्या हुआ कैसे होया था। तो उसके बाद मैं इस समागम पर गया नहीं मैं। एक चीज का ध्यान रखना भगत जी, हाँ एक चीज का ध्यान रखना, देखो भक्ति करनी है तो ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। अगर आप ये जजमेंट के फाइल वगैरह का नाम ले रहे हो ना, तो कहीं आप उनके रामचंद्र जी के, आप उनके शशि भूषण जी के संपर्क में तो नहीं हो? तो वो जजमेंट की फाइल तो उनके पास से आई मेरे भगत पास जी है। कोई मतलब नहीं है जजमेंट का, कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं, कोई लेना देना नहीं है। समर्थ है ये, अपनी मर्जी से गया और मर्जी से आएगा। और वो जो हाँ रामचंद्र जी, जो शशि भूषण जी हैं, वो भी गुरु जी को भगवान नहीं मानते भगत जी। उनके घर में भी दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की फोटो की पूजा चल रही है ना, वो गुरु जी का कोई प्रकट दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना। कुछ नहीं है भगत जी लेना नहीं देना, सब ये बराबर ही है। नहीं, हमारे को संत रामपाल जी महाराज की फोटो है और इधर कबीर साहब बैठे हैं और इधर जो ना गरीबदास जी महाराज बैठे हैं और नीति लेन चिदानंद जी महाराज तो बैठे उससे हैं। हमें क्या और लेना देना भगत जी? हमें चिदानंद जी से क्या लेना? चिदानंद जी ने आपको सत्संग सुनाए हैं, चिदानंद जी ने आपको आशीर्वाद दिया है, दादा हाँ, गुरु तो जी। ये लोगों ने दे रखी है 2000 मन तो दिया उसको हटा दो भगत जी, हटा दो, हटा दो। हाँ, एक के साधे सब जैसे मेरे सब को है। दिया इन्होंने, मैंने तो पता नहीं इस बात के बारे हटा में दो, था। हटा दो उनको भगत जी। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे नरक में जाई, परमात्मा की वाणी है। जब आपने अपने गुरु को ही परमात्मा मान लिया, और मानना पड़ेगा भक्ति पे अगर सफल होना है तो गुरु को ही तो भगवान मानना पड़ेगा। ये इस फोटो में रामपाल जी महाराज के बीच में लगी हुई है आसन पे बैठ के। वो बाकी की जो चारों तरफ की फोटो है ना, उनको काट कूट के उनको फेंक दो कहीं पे, और बीच बीच की फोटो रख लो, या फिर कोई नई फोटो निकलवा लो, कोई कोई दुकान से, कोई अच्छा स्टूडियो अच्छा। की दुकान से अपने गुरु जी की। एक भगत जी, एक के साधे सब सदे हैं। जो पतिव्रता स्त्री होती है वो केवल अपने पति की पूजा करेगी, दूसरे की नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। ऐसे भक्ति सफल थोड़ी होगी ये। फिर ये तो भगत जी वो द्रौपदी वाली भक्ति होगी। हमारे तो फिर 5-5 पति हो गए, बीच में गुरु अब जी मैं और चारों इन लोगों कौड़ों को में यही चार। बोलता हूँ, मैं कहा भैया एक पत्नी का एक ही पति होता है, 50 खत्म नहीं होते। तो ये तो ये तक तुम्हारे 50 भगवानों को खत्म बना रहे हैं, जब तो सक्सेस नहीं है। हमें तो एक पति अपने पतिव्रता धर्म पर रहना है। जो पतिव्रता पर गई वो पत्नी पतिव्रता थोड़ी रहेगी, वो तो वैसे हो जाएगी फिर। आप भगत जी सात संगति की वीडियो देखते रहो। दास को गुरुजी ने इसीलिए खड़ा किया संगत में मैनेजमेंट के विरुद्ध में भगत जी, ताकि ये संगत ज्ञान को आधार बनाए भगत जी। ये गुरुजी बताओ क्यों जाके जेल में बैठे, क्या जरूरत थी? लेकिन गुरुजी ने देखा रहे मैं इतना ज्ञान दे दिया, नालायक आश्रम में आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई कुछ समझ ही नहीं रहा। तो ये झटका दिया गुरुजी ने, जानबूझ के झटका दिया भगत जी। और इस झटके में तो हमने गुरुजी को पहचाना है। नहीं तो ये ज्ञान, नहीं तो कभी कोई ज्ञान आधार बनाता ही नहीं भगत जी। अगर सात संगतियां शुरू ना हो ना, तो संगत में कभी ज्ञान आधार हो ही नहीं सकता भगत जी। कोई गुरु को भगवान मानेगा ही नहीं, और गुरु को भगवान माने बिना हम सतलोक नहीं जा सकते। अच्छा एक बात आपकी वीडियो में और देखी थी मैंने कि मेरे को गुरुजी ने गुरुद्रोही करने का कारण ये है
भाई ये छटनी हो रही है, अगर इसको गुरुद्रोही नहीं करूंगा तो ये लोग जो है ना इसके मैनेजमेंट के साथ जुड़े रहेंगे फिर। और ये सर्व संगति से जो गुरु जी के वो नाथ के पुत्र होते हैं, सत्सेवक भगत होते हैं, वो छटनी करके ये संख्या जुड़ती जाएगी। जब भी पता चलेगा कि काल के दूत कितने हैं और कौन से परमात्मा के आत्मा है। आप भगत जी, आप जी खुद निर्णय कर लो। अगर 7 संगतियां शुरू नहीं होती तो बताओ फिर मैनेजमेंट का विरोध कौन करता? इनके कुकर्मों को ये कौन बताता? ज्ञान आधार से कौन निर्णय करता? सभी आश्रमों में जाते, मैनेजमेंट के पीछे लगे रहते, गुरु जी के परिवार के पीछे सब लगे रहते अंधे गधे की तरह। तो अब कुछ 1000 आत्मा ऐसी निकल गई 7 संगति के माध्यम से, जिन्होंने ज्ञान को समझ लिया मालिक के आशीर्वाद से, और बिल्कुल अपना भक्ति कर रही हैं, और परमात्मा साथ में। भगत जी तो भगत जी अपने नियम कितने हैं? इन लोगों ने 38 नियम दे रखे हैं। कुछ नहीं, नियम कुछ नहीं है भगत जी। जिस दिन ज्ञान समझ में आ गया ना, और संत रामपाल जी जिस दिन समझ में आ गए, उस दिन कोई नियम नहीं है। आप कोई गलती फिर आप कोई गलती करोगे नहीं भगत जी, करोगे नहीं। जैसे हमारे घर में मंगलवार का प्रसाद देने आता है कोई, नहीं, हमने वो नहीं लेना भगत जी। देवी देवताओं का किसी का कोई प्रसाद हमने नहीं लेना है। उनको हाथ जोड़ के बोल दो भैया, हमने तो जो है मतलब गुरु जी से नाम दीक्षा ले रखी है, और हम ये देवी देवताओं का प्रसाद नहीं लेते। आपकी वीडियो भी आई 2 दिन पहले देखी है मैंने, अकिन का प्रसाद नहीं लेना हमने तो। और जैसे घर में नवरात्रि करती है घरवाली, तो खाना घर में बनाती है ये। देखो भगत जी, उसकी ड्यूटी है, खाना बनाना उसकी ड्यूटी है, लेकिन जो वो भोग लगाती है ना अपनी माता जी को, भोग लगाया हुआ मत खाना, बाकी जो पीछे जो बचा हुआ वो तो खाएंगे अपने घर में है। तो भगत जी भोग लगाने की जो विधि है ये तो जो है ना आश्रम में ही मिलाया जाता था, सारी सब्जी में सब्जी और हलवे में हलवा प्रसाद है, लेकिन ये घर में कोई नहीं मिलाता। इसीलिए मैं इसमें शंका में था कि हमारे घर में तो भोग निकाल कर लगा दिया, बाकी बचे हुए भोजन हम खा सकते हैं। हाँ, वो हम खा सकते हैं भगत जी, खाएंगे अपने घर में तो, और क्या करेंगे बताओ। हाँ, जो चढ़ाया प्रसाद रोटी पे निकाल के हलवा जो भी सब्जी चढ़ाया हुआ नहीं खाना, जो भी वो 2-4 रोटी सब्जी पूरी जो भी अपनी माता जी को वो तो गौ को देते हैं लोग। हाँ, तो वो चाहे गाय को दो चाहे किसी को भी दो, हमने कोई सहयोग भी नहीं करना। हमने वो गाय को देने के लिए भी नहीं जाना ना, उसका कोई उसकी पूजा पाठ में हमने कोई सहयोग करना है। वो अपना जो मर्जी करे, उसके कर्म उसके साथ में हैं, हमने वो करना है जो गुरु जी ने बता दिया। अच्छा भगत जी, हमारी जो कुल की देवता जो बाबा हरिदास हैं, जैसे देवी की जाते नवरात्र में, तो हमारे जो बाल उतरते थे, जो भी होता शादी होने के बाद जाते थे गठजोड़े की जात देने, तो ये हर छठ के महीने हर चांदनी छठ को जो है ना हमारे घर में खीर बनाई जाती है, और 14 का भी दूध बरता जाता है। तो ये हमने बाबा हरिदास छठे साल में 2 बार जाते हैं, आसुद में और एक और भी छठे महीने में नवरात्र आते हैं। तो 6 तारीख को तो हमारी ये होती है, 2 दिन के बाद नवरात्र शुरू होते हैं, अष्टमी का मेला देवी का। तो मैंने ये घरवाली कहती है कि मेरे को वहाँ बाइक पे भेजा के ले जाना मंदिर में जहाँ पूजा होती है। मैं अब इसको बाइक पे बैठा के ले जा सकता हूँ नहीं वहाँ? नहीं भगत जी, नहीं लेके जाना, वो उसमें सहयोग हो जाएगा। हाँ भैया, सहयोग है, मैंने इससे कहा था। देखो आप ये आम उपासना है, ये जो है ना अब वहाँ यादाश्त रह गई है, वो वहाँ जो है ना मंदिर बना दिया, और वहाँ जो नहाने का तालाब बना दिया। अब वो धंधा बन गया, लोगों ने अपना पेट भरने का धंधा बना लिया, और कौन सा वो ज्ञान आधार है, और वो मोक्ष का रास्ता नहीं है। ठीक है, हमने संत रामपाल जी महाराज परमात्मा को परमात्मा माने हैं, प्रमाण देखे हैं, और हमने कबीर जी की बातें वो सुना है, सारी बात सुनी है, हम तो इसको मानते हैं। बाकी बोलिए आप मेरे को लेके चलो, आप मंदिर में मत जाना, बाहर खड़े रहियो। मैं बोला मैं ले जाकर सहयोग तो मेरा हो गया, ये भी नहीं करना मुझे जी। अब जैसे कोई कहे भाई मेरे को दारू की बोतल लानी है, तू चल मेरे साथ में, और तू ठेके के बाहर खड़ा हो जाना, मैं ले आऊंगा, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो हाँ, मैंने सहयोग कर दिया, जब मैंने पीढ़ी है नहीं तो मैं जा भी नहीं सकता उसके साथ। नहीं, हमने जाना नहीं है बिल्कुल। देखो, जब तक हम सहयोग करते रहेंगे तो वो लोग फिर ये सब मतलब छोड़ेंगे कैसे? हाँ, तो हमने सहयोग नहीं करना, बाकी वो जो मर्जी करे। देखो, हमने कोई दबाव नहीं देना, हम केवल ज्ञान समझा सकते हैं। नहीं समझती है तो वो चाहे माता पूजो चाहे बालाजी पूजो, उसके कर्म उसके साथ है। अच्छा भगत जी, मैं 2 बात और पूछूंगा आपसे अभी जी। ये शशि भूषण और रामचंद्र जी, ये इनकी बातों में आपने कहाँ से कमी लग रही है, मुझे कुछ बताओ, या मैं भ्रमित हो रहा हूँ? भगत जी, आपसे पता चलेगा। भगत जी, ये पहले 7 संगति में जुड़े हुए थे। अच्छा, ठीक है, और जब ये कोरोना काल शुरू हुआ ना, उसके बाद में इनके हमारे विचारों में भगत जी जमल की भिन्नता आ गई, क्योंकि हम तो गुरु जी को परमात्मा मानने लग गए। भाई, हम तो अब उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को हम नहीं पूजेंगे, वो तो बेजुबान फोटो हमारा वो क्या भला कर देगी। हाँ, वो तो फोटो है। तो फिर इन लोगों हमारा परमात्मा सामने है ना, जमीन में पृथ्वी पर है। अब ये बात इन लोगों के समझ में आई नहीं, तो इन्होंने भगत जी अपना अलग से मतलब जो है डंडा गाड़ लिया।
अब ये जो मतलब कि राग द्वेष करते, ये भगत जी गालियां वालियां बहुत निकालते हैं, ये राग द्वेष बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में नहीं चलता भगत जी। अगर आपने ठीक है, आपको लगता है कि भाई हम भाई तुम्हारी विचारधारा से सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ज्ञान आधार से तो करो, कम से कम मीठा तो बोलो। अब ये तो मनमाता उसी को गालियां वालियां निकाल लेता है, जो मर्जी कर लेता है, और जूते मारो और जूतों की माला पहनाओ और ये करो और इनको पेट्रोल लगा के आग लगा दो, ये कर दो। ये नहीं चलता भक्ति मार्ग में भगत जी। मालिक नाराज हो जाएंगे। अब इनसे नाराज है परमात्मा भगत जी, ये नहीं चलता। अब इन्होंने वो पुस्तक लिख दी गुरु जी के मुकदमों के ऊपर। अरे भगतों को क्या लेना देना है भगत जी वो मुकदमों की पुस्तकों से? भक्तों को बेचारों को भक्ति तो समझ में नहीं आ रही, वो कहाँ से उनको समझ में आएगी? और समझ में आ गई तो भगत क्या कर लेगा? तो भगत वो पुस्तक जो लिखी होगी वो तो मैनेजमेंट के खिलाफ और मुकदमों के गुरुजी निर्दोष हैं, गुरुजी को जेल में डाल रखा है। मैं ये कह रहा हूँ, तो ये तो सबको पता है कि गुरुजी निर्दोष हैं, गुरुजी निर्दोष हैं, ये तो सबको ही पता है। लेकिन ये भगत लोग आश्रम में नहीं जाएंगे ना। फिर अगर दूल्हा आता है नहीं, बारात किसके लिए लेके जाएंगे? अब वही बात है, आदर होगा। अब भगत जी वही बात है, आश्रम में भी नहीं जा रहे और घर पे भी सही भक्ति नहीं कर रहे, तो फिर फायदा क्या उसका? ना घर पे भक्ति सही करो, मर्यादा में रहो, जो गुरु जी मर्यादा बताइए। कहाँ से मर्यादा में रह लेंगे? जब तक गुरु को भगवान नहीं मानेंगे मर्यादा रह ही नहीं सकती भगत जी। तो ये तो कबीर जी को मान रहे भगवान अभी भी। नाना तो सामने धरती पे प्रकट हो रहा है, जिसको अपना प्रेजेंट अधिकारी बना के भेजा है। ये रामचंद्र जी, शशि भूषण वगैरह ये नहीं मानते गुरु जी को परमात्मा। ना ये गुरु जी का प्रकट दिवस मनाते, ये उसी कबीर का जून के महीने में प्रकट दिवस मनाते हैं, और इनके घरों में उसी कबीर की भगत जी दाढ़ी मूंछ वाले की होती है पूजा। नहीं, ये 7 सितंबर को ये जो गुरु जी का है यही है बस, जो भी है। लेकिन ये लोग नहीं करते ना, ये लोग तो बस खाली वो कबीर जी का वही करते हैं बस। वो मैनेजमेंट वाले काम है सारे के सारे, बस और कुछ नहीं है। बस इतना है कि ये लोग आश्रमों में नहीं जाते। तो भगत जी में एक मेन बात हो रही है पॉइंट की, आपने मेरे को बताना पड़ेगा। देखो मैं ये जो रामपाल जी महाराज गुरु जी परमात्मा जेल में किस तरह गए थे, बरवाड़ा कांड क्यों आया था, जड़ बताओ शुरुआत। मैं वो चढ़ता हूँ इस बात पे। आपने सृष्टि रचना सुनी है? सृष्टि रचना सुनी है। तो काल ने क्या कहा था कि भाई जाओ जोग जीत संसारा, जीव ने माना कहा तुम्हारा, कि जब तुम जाओगे ना कलयुग में, उस समय मैं इतना दूषित कर दूंगा इनको, उपासना पे लगा दूंगा और सबके मैं दिमाग खराब कर दूंगा, विषय वासना वगैरह। ठीक है। अब गुरुजी ने आके अपना ज्ञान प्रचार शुरू कर दिया अपने आप को छुपाते हुए। अब अगर 1994 में जैसे गुरुजी ने नाम देना शुरू किया जी, अब 1994 में अगर गुरुजी कहते हैं कि भाई मैं वो कबीर जो काशी में आया था 650 साल पहले, तो कौन उनके सत्संग सुनता? हाँ, मैं भगवान हूँ नहीं मानता कोई। इसलिए उन्होंने वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को आधार बनाया कि भाई ये है भगवान, और उन्होंने मेरे को भेजा है, अपने आप को छुपा के रखा है। हाँ, ताकि लोग उनके सत्संग सुने करें, शुरुआत करें, ज्ञान को समझने शुरू करें। हाँ, अब 1994 से भगत जी 2014 तक जिन जिन लोगों ने गुरुजी के सत्संग सुन के उनकी शरण ग्रहण की है ना जी, तो उनमें से ज्यादातर वो लोग जुड़े हैं जिनको गुरुजी ने अपनी तरफ से लाभ दिए हैं जी, जिनको गुरुजी ने आवश्यकता से ज्यादा लाभ दिए हैं, ताकि ये दूसरों को बताएं, फिर वो भी जुड़े। तो कम से कम लोग एक बार आए तो सही, फिर बाद में धीरे धीरे ज्ञान से उनको ठीक कर लूंगा। तो वो लोग जो है जो शुरुआत में गुरुजी से जो जुड़े थे ना 1994 से 2001 तक जी, और उन लोगों ने भगत जी वो प्रमाण देखे नहीं थे, क्योंकि गुरुजी ने गीता वेद पुराण 2001 के बाद में दिखाने शुरू किए। हाँ, बाद में दिखाने शुरू करे हैं। तो उनको ये ज्ञान नहीं समझ में आया, वो केवल इसीलिए गुरुजी से जुड़े रहे कि भाई वो किसी की तो भैंस ठीक हो गई और किसी का बेटा ठीक हो गया और किसी की बीमारी ठीक हो गई और किसी के भूत भाग गए। अब वही लोग आगे चल के फिर गुरुजी के साथ में रहने लग गए, आश्रम के मैनेजमेंट के रूप में रहने लग गए जी, और वो लोग फिर आगे चल के भगत जी जो अमल की मनमानियां करने लग गए। और उन्हीं मनमानियों का ये नतीजा था कि 2006 का जो ये करोथा कांड था ना जी, ये गुरुजी का जो परिवार था, जो इस प्रकार के जो भगत जो गुरुजी के पास में रहा करते थे ना, ये हाँ, ये महेंद्र लगा लो और ये बसंत सैनी लगा लो और ये आपका ये कुरुक्षेत्र वाला, ये सारे हैं जो भी हैं जो ये पुराने जो है जी। तो इन लोगों ने क्या किया भगत जी, जब गुरुजी महाराष्ट्र के पूना में सत्संग करने गए हुए थे तो पीछे से इन्होंने भगत जी भक्तों से जमीन दान में ले ली जी, और इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली। और गुरुजी को इस बात का जो अमल की पता नहीं था, जो करोथा में साथ में लगा दिया आश्रम का। हाँ, जो करोथा में जो आश्रम है ना वहाँ पे 1 एकड़ जमीन जो है किसी भगत ने दान कर दी। कोई लेडीज थी मेरे ख्याल से, विधवा थी कुकर के। हाँ, और उसी जमीन पे आगे चल के भगत जी मुकदमेबाजी हो गई, ये करोथा कांड हो गया। तो गुरुजी गुजरात में जो टाइम पे पूना महाराष्ट्र में।
अब पर ना उनका कोई लेन देन ना को पता ना को मतलब है। हाँ, तो गुरुजी की आज्ञा के विरुद्ध काम किया गया ना, इसीलिए तो फिर वो जी काल का दाव लग गया। जी अब उसी पे ये करोथा कांड हो गया। अब उस करोथा कांड में गुरुजी किस महीने रोहतक जेल में रह के फिर वापस आ गए, अपना ज्ञान प्रचार करने हम्म लग गए। लेकिन गुरुजी आए थे हम्म जमानत पे। अब हम्म वो भगत जी जमानत पे आए हैं तो फिर तारीखों पे तो जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा। अब ठीक है। अब उनके परिवार वालों ने, इन लोगों ने, मैनेजमेंट वालों ने, इन्होंने गुरुजी को भगत जी तारीखों पे नहीं जाने दिया। जी 42 बार गुरुजी का झूठा मेडिकल लगाते रहे कि संत रामपाल जी हम्म बीमार है, उनकी चलने फिरने की हालत नहीं है, बीमार है, चलने फिरने की हालत नहीं है। अब हम्म भगत जी एक बात बताओ, हाई कोर्ट को थोड़ी पता है कि ये भगवान आया हुआ है। जी जी। वो तो उसी हिसाब से ट्रीट करेगा, वो तो कानून तो सबके लिए बराबर है। हाँ, ये तो संत की भूमिका निभा रहे हैं, भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, तो फिर आगे चल के गुरुजी आए, फिर गुरुजी ने बरवाड़ा में आश्रम बना लिया। लेकिन गुरुजी की तारीखें ये लोग जो है मतलब की तुड़वाते रहे, आगे से आगे जो है मतलब की जमानत ये लोग जो है वो लेते रहे। अब ये अंत वाला में जो हाई करोथा कोर्ट में, हम भगत जी, करोथा में जो शुरुआत हुई थी, क्यों आया था कांड, ये किस लिए, किस बात पे था, मेन बात है? देखो भगत जी, मेन बात तो थी एक तो वो जमीन वाला मुकदमा, हाँ और दूसरा फिर जमीन वाले मुकदमे में भगत जी आर्य समाज को मौका मिल गया, क्योंकि गुरुजी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को पूरे हरियाणा में समाचार पत्रों में दिखा दिया। हाँ तो वो जो मतलब की गुरुजी के प्रति मतलब की भड़क गए, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था कि ये भाई आश्रम के ऊपर हम लोग मतलब अटैक कैसे करें। फिर ये जमीन ठीक वाला है। जो मुकदमा था ना, ये भगत जी मेन बन गया फिर। जी तो, जी। तो इस जमीन वाले मुकदमे को आधार बना के और फिर जो है ये जो है करोथा कांड हो गया फिर भगत जी, क्योंकि जो जमीन, मतलब यहाँ से गुरु जी का नाम निशान मिटाने का तय कर लिया उन्होंने। हाँ, क्योंकि जो जमीन थी ना, वो जमीन थी किसी और की, और वो साइन करवा दी उसके ऊपर किसी और के रजिस्ट्री में। जी। फिर ये वहां पे उनको आर्य समाजियों को यानी उस काल को मौका मिल गया, उन्होंने आर्य समाजियों को बीच में ठोक दिया। और उस फिर केस में भी गुरु जी बरी हो रहे हैं। उस केस में तो अभी 2022 में तो बरी हुए हैं। हाँ, उसकी 16 पिछले साल साल के बाद प्रदर्शनी में गेट बरी वाले हुए में, हैं, 16 साल हाँ, के वहाँ बाद में हुए लगा बरी। रखी थी वहाँ कटिंग उन्होंने अखबार की, अब उसी केस प्रदर्शनी में लगा तो रखी थी। हाँ अब उसी केस में तो गुरुजी की तारीखें पड़ रही थी। जब इन्होंने गुरुजी को जी। तारीखों पे नहीं जाने दिया तो ये बरवाला कांड हो गया। जब वहां पे पुलिस प्रशासन आया जब गुरुजी को लेने के लिए, तो अच्छा। उसी करोथा कांड के सिलसिले में तो तारीखों पे ले जाने के लिए गुरुजी को आया था प्रशासन। मैनेजमेंट ने अब भी वहां पे जो है मतलब कि हथियार ले लिए, भक्तों को खड़ा कर दिया, कमांडो बना दिया, और वहां पे वो अब पांच भक्तों की हो गई मौत। वो 5 भक्तों की मौत होने से फिर गुरुजी के ऊपर नया मुकदमा और लग गया, मर्डर का, और ये जो है ये देशद्रोह का। तो ये जड़ वो ही है भगत जी, करोथा कांड से ही सारी ये जड़ है। और ये जो जो आश्रम के अंदर जो लोग रहते थे ना, जो ये मेन लोग, इन्हीं जी। लोगों की सारी ये करतूतें हैं। अगर ये गुरुजी को तारीखों पे जाने देते तो गुरुजी तो भगत जी निर्दोष थे ही थे भाई। जब 2022 में गुरुजी जब करोथा कांड में बिल्कुल जो है कि बरी हो गए, तो गुरुजी तो निर्दोष थे ही। अगर गुरुजी को तारीखों पे जाने देते तो बहुत जल्दी बरी हो जाते। हाँ लेकिन इन लोगों की गलती के कारण, वो करोथा कांड जी। वाली तारीखें पे ना जाने के कारण फिर ये बरवाला कांड और हो गया नया। अब इसमें गुरुजी के अब ऊपर फिर जो है मतलब कि देशद्रोह का मुकदमा लग गया। 42 तारीख की नहीं जाने दिए थे हैं? 42 बार कोर्ट की अवमानना करवाई है इन लोगों ने, गुरुजी को तारीखों पे नहीं जाने दिया। तो क्या कारण था भगत जी, ना जान देना चाह रहे थे गुरु जी को, क्या कुछ इसमें राज निकला? अब भगत जी देखो, परमात्मा तो अंतर्यामी, उनको तो पता था क्या होना और क्या नहीं होना। काल का एग्रीमेंट है भगत जी परमात्मा के साथ में। काल ने कहा था आप नीचे जाना, आप केवल अपना ज्ञान समझाना, जो आपके ज्ञान को समझ के आपको माने वो आपका, और जो आपकी बाकी आज्ञा मेरे। में ना चले, आपके नियमों में ना चले, उसको जबरदस्ती ना करना। बिल्कुल सही बात। तो परमात्मा तो भगत जी अपने एग्रीमेंट का पक्का है। और दूसरा फिर मालिक को ये भी पता था कि भाई इनको झटका भी तो देना है। ये मुझे पहचानेंगे कैसे, ये मुझे जानेंगे कैसे कि मैं कौन हूँ। अगर मुझे अपना गुरु मानते रहे और अगर वो कागज की फोटो को भगवान मानते रहे तो फिर ये जाएंगे कैसे ये सब लोग। जी। तो 2014 बरवाला कांड के बाद में 7 संगतियों के माध्यम से गुरुजी की पहचान हो पाई है। और 7 संगतियों के माध्यम से ही गुरुजी के परिवार के काले कारनामे, इनकी सारी ये करतूतें संगत के सामने आ रही हैं। क्योंकि देखो भगत जी, जब गुरुजी के रहते सहते इनके परिवार ने इतना सब कुछ कर दिया, तो सोचो अगर कल को गुरुजी सतलोक जाएंगे तो पीछे से ये दुनिया को भक्ति करने देंगे क्या? तो परमात्मा नहीं इनको कर। भी तो मतलब के ठिकाने लगा के जाएंगे, संगत की आंखें खोल के जाएंगे कि भक्ति करनी है तो मेरे ज्ञान को आधार बनाओ, मेरे परिवार की मेरे परिवार की चापलूसी के चक्कर में ना पड़ो। रिश्तेदार परिवार से कहना अपना ज्ञान समझो, ज्ञान से जो ज्ञान दिया तो आपको। इन्होंने भगत जी वो कुकर्म कर दिए, जैसे राजनीति करवाना है, धनाना, यहाँ पे धनाना गांव में स्टेडियम बनाना और आश्रम में हॉस्पिटल बनाना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों को बैठाना, उनको जो है
करोड़ों रुपया उन जाट आरक्षण में भगतों के दान का उनको चंदे के रूप में देना, ये सारे एविडेंस बन गए। तो आने वाले समय में भगत जी कोई बच्चा इनको बोलने भी नहीं देगा। हाँ, वो उसकी जांच करवाई थी सीबीआई, कौन था वो आनंदपाल सिंह था, राजस्थान का आनंदपाल। हाँ, तो बताओ यारो, हम भगत वो गुंडा, हमारा क्या लेना देना उनसे? अब बताओ, राजनीति को बिल्कुल गुरुजी खिलाफ है, तो बिल्कुल इसीलिए तो गलत कह है। रहा हूँ भगत जी, काल ने अपने एजेंट भेज रखे हैं गुरुजी के परिवार के रूप में, इन मैन भगतों के रूप में। इसीलिए तो सात संगतिया मालिक ने शुरू करवाई है कि बच्चों समझो इस ज्ञान को, इस मार्ग को समझो। भक्ति करनी है कहीं भी बैठ के कर लो, कोई आश्रम में थोड़ी कोई भक्ति होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, गुरुजी की तो मजबूरी थी, और गुरुजी ने भगत जी करोथा आश्रम कोई गुरुजी ने थोड़ी खोला था। इन भगतों ने जबरदस्ती गुरुजी से करोथा आश्रम खुलवाया था। नहीं 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 भगत जी, गुरुजी तो 2094 में से 2000 तक अपना ज्ञान प्रचार गांव गांव में जाके वो कर तो रहे थे। हाँ, कर इन लोगों ने जबरदस्ती गुरुजी से कह के आश्रम खुलवाया, और उस आश्रम के कारण सारा मामला खराब होता चला गया। क्योंकि इस मार्ग में भगत जी गुरुजी को सलाह नहीं दी जाती। अरे गुरु जो करे बस वैसा शिष्य ने करना है। अब इन्होंने गुरु को कहाँ गुरु माना भगत जी, मानुष मान रखा था। अब एक बात बताओ, जो महेंद्र भगत जी उनका छोटा भाई है और 60 साल से उनके साथ में रह रहा है, तो भाइयों का आपस में लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, मनमुटाव भी होता है, चाहे औरतों को लेके, चाहे छोटी छोटी बातों को लेके। तो वो महेंद्र कहाँ से उनको अपना जो मतलब परमात्मा मान लेगा? वो तो भाई भी नहीं मान रहा सही प्रकार से उनको। अगर भाई भी मानता ना महेंद्र अगर गुरुजी को, तो बरवाला कांड में 8 साल तक ये भगोड़ा बन के नहीं घूमता, अपने भाई के साथ में जेल जाता। हाँ, बिल्कुल सही बात है, भाई है तो उसका छोटा। भाई ये भगोड़ा बन के क्यों घूमा? इसका मतलब ये भाई ये गलत था। आज अगर पुलिस मेरे को पकड़ने आएगी और मैं अगर भाग जाऊं, तो इसका मतलब भगत जी मैं गलत हूं। हाँ। तो 8 साल तक ये भगोड़ा बन के घूमा बरवाला कांड के बाद में 2022 में इसको पुलिस ने पकड़ के इसको जेल में ठोका। और भगत जी 28 दिन के अंदर अंदर, जिन मुकदमों में गुरुजी जेल में, उन्हीं मुकदमों में 28 दिन के अंदर अंदर बंदा सेटिंग करके पैसे वासे दे के बाहर जमानत पे आ गया। क्योंकि पहले ये हरियाणा पुलिस में था, ये हरियाणा पुलिस में भगत जी जो कि डीजी का ड्राइवर था, डीजी वगैरह ड्राइवर था ये। तो इसकी पूरी सेटिंग थी ये बरवाला कांड करवाना भगत जी, इसी की साजिश थी पूरी की पूरी। इस आश्रम को 22 महीने में जब गुरुजी जेल में थे तो किसी ने कोई जमानत नहीं ली थी। वही तो बता रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा जो, क्योंकि ये जो महेंद्र है भगत जी स्पेशल ये काल के द्वारा भेजा गया है। जैसे 650 साल पहले वो कमाल को भेजा था काल ने, तो कमाल को भी तो परमात्मा ने अपने घर में रखा था, अपने बेटे की तरह रखा था, और वही गुरुद्रोही हुआ। वर्तमान में ये महेंद्र उतरा हुआ भगत जी वो कमाल की जगह पे। ये क्या नाम है इनका, गुरुजी का कोई लड़का भी जेल में अभी? ना, गुरुजी के दोनों लड़के जमानत पे हैं बाहर। दोनों बाहर हैं? दोनों बाहर हैं जमानत पे। वीरेंद्र और वीरेंद्र हैं? मनोज और वीरेंद्र। इनका दामाद है? अच्छा, मतलब इनका दामाद अभी जेल में भगत जी। इनका दामाद जब मैं जेल में गया था तो वहीं था, जेल में था, उसकी जमानत कैंसिल हो गई थी। 29 आदमी थे, 29 में 28 बाहर हैं अभी। एक गुरुजी अकेले हैं? नहीं, गुरुजी हैं, 2 4 5 भगत और भी हैं। वो भगत होगा ना जो 700-800 आदमी लेके गए, 800-700 गए थे। नहीं 700-800 तो सारे जमानत पे हैं, जो मेन थे ना। हाँ, जैसे एक तो राजेंद्र भटगांव है और एक वो राज कपूर है। अब ये सुनने में आया कि 29 में थे, एक अकेले गुरुजी, बाकी सब जमानत तो बाहर है। ना भगत जी अभी अंदर है, और जो राज कपूर है वो अभी अंदर है, मलोटा वाला। हाँ, वो जो आश्रम में जो इंटरव्यू लेता था, वो डाडी वाला बरवाड़ा आश्रम में, वो अभी अंदर ही है। तो भगत जी फिर ये क्या, ये 5 आदमी कैसे मरे थे? ये भगत जी जब बरवाला कांड के दौरान जब पुलिस प्रशासन जब गुरुजी को पकड़ने के लिए आया ना जी, तो मैनेजमेंट ने हमारे जैसे भक्तों को वहां पे डंडे देके हाथ में काले कपड़े पहना कर गुरुजी का आदेश बता कर वहां खड़ा कर दिया कि गुरुजी तारीख पे नहीं जाना चाहते हैं, गुरुजी का आदेश है, मर जाओ लेकिन पुलिस को अंदर नहीं आने दो। तो भगत जी बेचारे भोले होते हैं, उनको क्या पता इन बातों का। हो सकता है भाई वो बेचारे जोश में आकर हो गए खड़े। अब पुलिस प्रशासन गुरु का आदेश है। हाँ, अब वहाँ पे प्रशासन ने देखा रे यार, ये तो रामपाल जी ने अपनी पूरी की पूरी सेना खड़ी कर रखी है, तो उधर से उन्होंने और ज्यादा फोर्स बुलवा ली, 25,000 फोर्स आ गई। अब इन्होंने बड़े बड़े भगतों को आश्रम के आगे खड़ा कर दिया। अब भाई जब वो पुलिस को तो भगत जी कोर्ट की तो जो पालना है आदेश की, वो तो भगत जी करनी होती है, वो तो निष्पादन करने आए। तो जब उन्होंने जबरदस्ती शुरू करी तो उसमें वो आपस में लड़ाई झगड़े में वो मर गए भगत जी, वो 5-6। अब वो मर गए तो भगत जी मुकदमा तो गुरुजी पे लगना था। देखो भगत जी, भी यहाँ आगे पॉइंट वाली बात है जहाँ मैं भ्रमित हूँ। वो
ऐसा मिला है कि वो 5 आदमी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं होया, तो कमरे में बंद करके लाठी डंडों से पीटे गए हैं, अरे नहीं मेडिकल करवाए गए हैं। भगत जी ये गलत है? बात है, ये रामचंद्र जी की इनकी जो मतलब मनगढ़ंत बातें हैं ये। तो भगत जी वो रिपोर्ट तो उसकी डॉक्टर की दी हो रहा है, डॉक्टर की रिपोर्ट है, MLC वगैरह तो कर रखी है। अरे तो भगत जी मतलब लठ भगत जी पुलिस आज वालों तो के भी तो लगे आज हैं, पुलिस वाले भी तो मार रहे थे लठ। तो इस बात का कैसे फाइनल हो सका? मैंने आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, हाँ। अगर मैनेजमेंट ने अगर लठ मार के अगर 5 भक्तों को मारना था तो फिर 5 को क्यों मारेंगे भगत जी? वो तो मतलब 25-30 को मारते ना फिर ढंग से। बात ये भी है, लेकिन 5 आदमी, 5 लेडीज, एक बच्चा पकड़ वो मारे हैं कमरे में बंद बच्चे करके। को आप एक बात बताओ भगत जी, बच्चे को कौन मारेगा इस प्रकार से यार? कम से कम इतना तो सोचो। ठीक है यार ये लोग गुरुजी को नहीं समझ पाए, लेकिन इतने बड़े मतलब की वो भी मतलब इतने बड़े वो निर्दयी भी नहीं है। हाँ तो भगत जी ये बात मेरे भी आती है, वो बच्चे को तो कोई भी छोड़ देगा। अब ये मूर्ख आदमी है भगत जी, ये अपनी मनगढ़ंत बातें करते हैं। उनको उनको जो है कमरे में बंद करके मार दिया और वो कर दिया। मैं थाबर वाला कांड में भगत जी वहीं पे मुझे पता वहाँ पे क्या हो रहा तो था। भगत जी मैंने इसलिए तो पता है आपसे, वहाँ आप 2014 में आप नाम लिया, 13 में लिया था। हाँ 13 में नाम लिया था। हाँ। और जिस समय बरवाला कांड था मैं वहीं था भगत जी आश्रम में। मैं भी मैनेजमेंट वालों के पीछे जो मतलब की भ्रमित होके वहीं पे खड़ा हुआ था। तो मेरे हाँ, को तो पता आपका भगत जी आमने पूरा सामने लिया की ना लड़ाई मैंने। थी, आमने सामने की लड़ाई थी भगत जी। वो कच्ची गोलियां मार रहे थे पुलिस वाले और उधर से मतलब की लट्ठों से मार रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे। तो भगत जी मर गए उसमें। अब जो मर्यादा तोड़ के अब आश्रम के बाहर थे, मतलब कमरे में बंद करके मारपीट नहीं हुई है? हैं? कमरे में बंद करके मारपीट नहीं करी ना अरे कोई नहीं भी? नहीं भगत जी वो गलत बात है, वो नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये लोग उसमें मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहे हैं, भाई लाठी डंडे मारने से हड्डी पसली टूटेगी। अरे तो लाठी डंडे, सकती। आप एक बात बताओ भगत जी, लाठी डंडे, आप एक बात बताओ भाई, गुरुजी का जो मतलब की प्रशासन के साथ में लड़ाई थी जी, तो प्रशासन का नाम थोड़ी आएगा कि प्रशासन ने लाठी डंडे मार मार के उनको वो कर दिया। वो तो आश्रम पे लगेगा वो तो आरोप तो। तो पुलिस वाले कोई मतलब की फूल थोड़ी बरसा रहे थे। जब भगत उनको मार रहे थे, उनके ऊपर डंडे बरसा रहे थे, उनको पत्थरों से मार रहे थे, तो पुलिस वाले तो भगत जी वैसे फ्री है, उनको तो छूट थी उनको तो वो थोड़े ना कोई चुपचाप बैठेंगे। तो आपस की मुठभेड़ में भगत जी वो मरे हैं। अच्छा, इसके मास्टरमाइंड ये सारे राजकुपर महेंद्र वगैरह थे? भगत जी देखो मास्टरमाइंड ये लोग वैसे नहीं थे, ये लोग ज्ञान को नहीं समझ पाए थे और ये गुरुजी को नहीं समझ पा रहे थे, जिस कारण से ये लोग अभिमान में आ गए कि हमारे पास में इतनी संगत है और इतना पैसा है, प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस चक्कर में आके इन लोगों ने प्रशासन से जो मतलब की गलत पंगा ले लिया। अच्छा, तो ये जब वो आदमी मरे थे, 5 लेडीज एक बच्चा, 6 आदमी, तो आप वहां मौजूद थे उस टाइम पर? मैं वहीं तो था, आश्रम में तो था भगत जी, वहीं पे तो था जब गुरुजी गए थे, जब वहां पे जब पंचकुला में, उसके दूसरे दिन हम लोग आश्रम से बाहर निकले थे। लेकिन वो आदमी मर लिए थे वहां, तो आपने देखा था उनको मरे हुए? नहीं मरे हुए को नहीं देखा भगत जी मैंने, वो तो बाद में फिर अखबारों में आया तब पता चला भाई इतने मर गए, इतने हो गए। तो ये मैंने पता चलना चाहिए, कमरे में बंद करके मारे है कि बाहर मैदान में पुलिस के प्रशासन? भाई चलो ठीक है, रामचंद्र की बात मान लेते हैं कि उनको कमरे में बंद करके मैनेजमेंट वालों ने मार दिया, तो उसका भी तो कोई सबूत होना चाहिए, कोई वीडियो, कोई फोटो है कुछ? अब यूं कहने को तो चाहे जो मर्जी बोल दो फिर। वो वीडियो वो क्या नाम है, मेडिकल रिपोर्ट दे रहे हैं वो लोग। मेडिकल तो भगत जी लाओ, मैं बनवा दूं फर्जी आपकी, लाओ कितनी बनवानी, 5-5 हजार रुपए में सारे मेडिकल बन जाते हैं, दुनिया भर के बनवा लो आप। हाँ तो ये विज्ञान का ज्ञान बढ़ा दिया लोगों ने, ना तो किसी को करने दे रहे ढंग से। भगत जी भक्ति करनी है, भक्ति से बात बनेगी। ये परमात्मा का सारा ये खेल था, मतलब काल ने तो ये करवाना था अपने एजेंटों के माध्यम से, जिन्होंने मर्यादा तोड़ के जो भगत बने हुए थे। और परमात्मा चाहते, अगर सतगुरु रामपाल जी चाहते तो इस घटना को रोक भी सकते थे, लेकिन जानबूझ के गुरुजी ने रोका नहीं, क्योंकि गुरुजी संगत की छटनी करना चाहते थे। और उसमें गंदगी ज्यादा हो गई थी, और ये जो गंदगी आश्रम में जमा हो गई थी, परमात्मा इस गंदगी को संगत के सामने लेके आना चाहते थे। नहीं तो ऐसे उनके मार्ग को हजारों साल कौन चलने देगा भगत जी? तो भगत जी भी ये गुरु जी का तो नाम परमात्मा का गंदा बना दिया इन लोगों ने सारी दुनिया में, देश में। परमात्मा का कुछ भी गंदा नहीं होता है, उनको कितना गंदा कर दो वो तो भगत जी साफ है, स्वच्छ है। समय आने पर पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया जानेगी। वो तो वो एक कंचन में बिस्टा पड़े, कुछ भी ना होता भाई। 650 साल पहले कबीर जी को कितना गंदा किया था, लेकिन आज कितने साफ सुथरे हो गए। लेकिन ये जैसे मेरा ही परिवार लगा ले, 4 आदमी मेरे परिवार में हैं जी, ये मेरे को बार बार एक तेरे गुरु ने गलत काम करे, जेल में कोई बात नहीं भगत जी आप उनको बोलने दो। जब उनके ऊपर आपत्ति आएगी, जब कोई संकट आएगा, जब कोई वो कर्म की मार आएगी ना, और ये तो सब पे आएगी आने वाले समय में।
और हाँ जब वो हाँ, कर्म अभी की आए मार हैं। आएगी तब ना तो उनकी माता ठीक करेगी, ना उनका कोई बाबा ठीक करेगा। संत रामपाल जी के चरणों में नाक रगड़ना पड़ेगा, दुखी होके, परेशान होके। फिर संत रामपाल जी ऑटोमेटिक फिर इनको भगवान नजर आने लग जाएंगे। मैंने बताया, मैं 2028 और 2032 तक सब निमेरा हो लेगा। हाँ तो वो छोड़ो, वो कहने वाले तो जो मर्जी कहते रहो। अब जैसे डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, और वो हम्म। डॉक्टर जो है मतलब कि झाड़े वाड़े पे वो मतलब कि वो नहीं करता, ये कहना क्या होता है, ये झाड़े वाड़े मारने वाले क्या होते हैं, कुछ नहीं है, साइंस विज्ञान इतना पहुंच गई। और कल को डॉक्टर के ऐसा रोग हो जाए भयंकर, और जब वो हम्म। कोई भी इलाज से ठीक ना हो ना, और जब ऐसा कि भाई ये हम्म। तो मरेगा, और फिर हम्म। उसको कोई कह देना कि हमारे गांव में एक आदमी झाड़ा लगाता है तेरे जैसे, तो कोई 20 ठीक कर दिए, वो तुरंत दौड़ लेगा वहां पे। हम्म। जब अपनी जान पे आएगी ना तब पता चलेगा भगत जी। बाकी बोलने दो, किसी को बोलने से कुछ नहीं है। भगवान भगवान है। जय कंचन बिस्टा पड़े तो घटे न ताको मोल। हाँ, तो तो एक तो भगत जी क्या है, गुरु जी के बारे में इन लोगों ने, दुनिया वाला ने ये नहीं पता है क्या बात हुई क्या नहीं हुई और मौत हुई कैसे हुई। वो तो एक गुरु जी को गलत वाले काम में ले जाते हैं, चाहे वो बलात्कार भगत केस जी, करे हैं, ये भगत जी बताते हैं उनको लोग। लेने दो। परमात्मा ने हर हाँ चीज का समय फिक्स कर रखा है, समय पे सारे काम जी होंगे। त्रेता जी युग जी। में रामचंद्र जी को कोई अच्छा नहीं मानता था, द्वापर में श्री कृष्ण को कोई अच्छा नहीं मानता था, लड़ाई झगड़ा करते थे। आज सब उनकी पूजा कर रहे हैं। तो समय आने पे सारे अच्छा, काम होंगे भगत जी। समय आने पे गुरु जी को ये लोग पूजेंगे, भगवान भी मानेंगे, सारे पाप धुल हाँ, जाएंगे। तो ये बात को क्या लग रहा है, मतलब कितना टाइम बाकी और है। देखो भगत मतलब मैं, हम जी, चाहते हैं गुरु जी सामने आए ये और जल्दी जल्दी परमात्मा का लोगों की खेल है। आँख खोलें, हमारे चाहने आंखें से खोलें कुछ नहीं लोगों होगा की। भगत जी। हम आप हैं? और हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा का खेल है, परमात्मा अपने हिसाब से करेगा। हमारा काम है, परमात्मा ने जो भक्ति दे दी मर्यादा में रह के अपनी भक्ति करना, बाकी काम भगवान का है। अच्छा, कुछ लोग न्यूज के हैं जो जगत के हैं, हमारे परिवार लगा ले, रिश्तेदार लगा ले भाई, गुरु जी ने लीला करनी थी, तो ये मतलब और बड़ा कांड करके इतने 40,000 पुलिस और 27 लाख का गवर्नमेंट का पैसे लगवाना, ये लीला के, ये क्या मतलब हुआ गुरु लीला जी ने करा तो बेजी का भगत जी मजा। हल्का कर दिया, गुरु जी ने तो हल्का कर दिया। नहीं ये कांड नहीं, ये तो भगत जी कांडा होना था, कांडा। ट्रकों के ट्रक जो है मतलब कि लाशें भरनी थी। परमात्मा ने हम्म। तो ये हल्का कर दिया, ये समझो। जिस प्रकार से हम्म। काल ने मैनेजमेंट के माध्यम से जो जो रचना जो मतलब की रचवाई थी ना, जो बरवाला कांड में, जी। भगत जी यहाँ पे ट्रकों के ट्रक लाशों के भरने थे, भगवान ने तो इसको हल्का कर दिया। हाँ, 40,000 पुलिस थी तो पूरे पूरे सारे राइफल ले ये रहे तो मैं थे, कह रहा हूँ सब कुछ भगत होता। जी, काल का तो काम है आपस में लड़ाना भिड़ाना। 60,000 आदमी आश्रम में थे, और 25,000 थी पुलिस। वहां तो ट्रकों के ट्रक भगत जी लाशों के भरने थे, जैसे 50 हम्म। आदमी इसके राम रहीम के मर गए थे। हम्म। तो ये तो परमात्मा ने हल्का कर दिया बरवाला कांड को, ये तो शुक्र मनाओ, नहीं तो यहाँ तो बहुत मामला बिगड़ना था। हम्म। ये देखो दुनिया ऐसे नहीं समझेगी भगत जी, ना इस प्रकार समझाने से समझेगी। जब उनका इस ठीक का समय आएगा ना। जगत वाले काल न समझने, काल कौन है समझ नहीं रहे इस बात को। कुछ नहीं पता उनको भगत जी, 2 टाइम की रोटी माँ टाइम भैया, पे ये मिल काल रही का है खेल था, काल का एग्रीमेंट था 600 साल पहले, आप समझोगे नहीं। भगत जी। हाँ, बोला तू जाना है भगत सारी, माँ कोई बात नहीं भाई, आप करते रहो अपनी। भक्ति जो है भगत जी, ये संस्कारों का खेल है। अब देखो ऐसा थोड़ी कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो ज्ञान समझ में आ जाएगा। अब एक 90 साल का बूढ़ा अनपढ़ तो भक्ति कर रहा है, और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो पढ़े लिखे हैं उनसे बात करो गुरु जी के बारे में, वो कहेंगे तू तो यार पाखंड में फंस गया। तो ये हम्म। भगत जी जिसके संस्कार होते हैं ना, जिसको परमात्मा ने भक्ति पे लगाना है, केवल उन्हीं को परमात्मा दया करेगा। बाकी नाम चाहे कोई भी ले लो, आके नाम के लिए परमात्मा मना नहीं करेगा। लेकिन भगवान जिन आत्माओं के लिए आता है, उन्हीं आत्माओं को परमात्मा अपना अच्छी प्रकार से ज्ञान को जो है वो समझाता है। हाँ, वो 64 लाख वहाँ का उड़े फैल हो गए थे पहले। अरे भगत जी पता नहीं कितने फैल हो लिए, कितने जालिए, कितने युग बीत लिए। ये कोई हम्म। समय है मालिक का, इस समय को हम ऐसे बर्बाद ना करें। हम ना तो गुरु जी हम्म। को जेल से बाहर निकाल सकते, हम मतलब अपनी कोशिश करके कि भाई हम कोई वकील कर लेंगे और ये कर लेंगे और वो, कुछ नहीं। सब ये बनावटी बातें हैं, ढोंग है, पाखंड है। अगर ये लोग हम्म। अगर इतना ही बड़ा वो कर रहे हैं ना, तो अभी तक ये लोग हिसार जेल में क्यों नहीं जाके आ गए गुरु जी के पास में? जरा एक बार वो मतलब लेके तो जाओ गुरु जी के पास में उनका वो मतलब भाई कोई वकील करके हम्म। जाओ एक बार। भाई दूर 3 साल से 4 साल से दूर खड़े होके चिल्ला रहे हैं, पुस्तकें लिख दी, ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, तुमने सारा निष्कर्ष निकाल लिया। अरे अब तो हम्म। जाओ गुरुजी के पास में, गुरुजी की जमानत के लिए कोई वकील तो लेके जाओ, वो तो खुद ही वकील है। क्यों नहीं जा रहा हम्म। गुरुजी के पास में? ऐसे हम्म। कोई बाहर कोई भौंकने से थोड़ी गुरुजी आएंगे बाहर, वो तो कानून की प्रक्रिया तो कानून के अनुसार होगी। तो जाओ हिसार में जाओ, वहां पे गुरुजी के पास में जमानत का वो लेके जाओ, गुरुजी से साइन करवाओ और गुरुजी का मुकदमा लड़ो। तो क्या भगत जी, गुरु जी की जमानत नहीं हो सकती क्या किसी करने से भी? भगत जी अगर जमानत पे गुरुजी बाहर आएंगे ना, अगर किसी भगत ने गुरुजी की जमानत अगर करवा दी, हाँ। और किसी भगत के जमानत करवाने से अगर गुरुजी जमानत पे बाहर आ गए, तो भगत जी दुनिया इनको परमात्मा नहीं मानेगी।
बंधन अच्छा। काटे विपत में और कठिन कियो संग्राम, चीनो रे कठिन कियो नर संग्राम। प्राणिया वो गरुड़ बड़ो के राम। ऐसे गरुड़ बड़ा भगत जी के ये राम जो है। मतलब दाग लग जाएगा ये गुरु जी के ऊपर। ये रामपाल जी अगर भगवान थे तो अपने बलबूते पे आते हो तो उनके भगतों ने जमानत करवा दी, नहीं तो जेल में सड़ता, ये इतिहास बन जाएगा। हाँ, फिर यह भी मामला खराब हो जाएगा। तो इसलिए परमात्मा भगत जी अपने हिसाब से आएगा, और ये जितने बड़े बड़े जो राजनेता है ना, ये गुरु जी के पैर पकड़ के लेके आएंगे इस हार जेल से, ऐसे नहीं आने वाला ये भगवान अब। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, अब गुरु जी को वहाँ जेल में यातनाएं दी जा रही है क्या? भगत जी देखो ऐसा है, शुरुआत में जब गुरु जी जब गए थे जेल में, गुरु जी को अब देखो भगत जी जो पुलिस प्रशासन है वो तो गुरु जी को, भगत जी को परमात्मा तो मानता नहीं, कोई साधु संत तो मानता नहीं। तो शुरुआत में गुरु जी के साथ में बदतमीजियां हुई थी, लेकिन वर्तमान में कोई बदतमीजी नहीं, कोई यातना नहीं है, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे पुलिस वाले भी जो है गुरु जी के भगत बन चुके हैं जेल में। इसलिए वर्तमान में गुरु जी के साथ में कोई गलत काम नहीं है, गुरु जी के साथ में कोई जो है मतलब बदतमीजी नहीं है। तो माँ कभी शुरू में था भगत जी, देखो शुरू में तो भगत जी मामला ऐसा इन्होंने ऐसा मतलब पेचीदा कर दिया था कि गुरुजी से हर कोई मतलब जो है मतलब नफरत की दृष्टि से देख रहा था ना। तो शुरुआत में तो हो सकता है भाई मारपीट भी हुई हो, गाली गलौज भी हुई हो, धक्का मुक्की भी हुई हो, लेकिन वर्तमान में भगत जी ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में तो जो पुलिस वाले हैं वही गुरु जी के भगत है वहां जेल में। ये भी परमात्मा का खेल है भगत जी, परमात्मा वहां भी अपनी जो है 10 20 15 20 आत्माओं को निकाल के लेके आएगा भगत जी। अब वहां जो कैदी हैं तो गुरु जी का काम क्या है जेल में? गुरु जी का काम तो ये ज्ञान समझाने का है, और भगवान समझाएगा तो जीव के समझ में भी आता है। तो वहां से भी परमात्मा ने पता नहीं कितने कैदियों को बाहर जाके फिर मतलब जो है भगत बना दिया। जेल में भी जो है मतलब पुलिस वालों को परमात्मा ने नाम दीक्षा दी है। वहां भी कह रहे हैं कि सत्संग होता है भगत जी, जेल में तो भगवान सत्संग ही करेगा, भगवान का तो काम ही सत्संग करने का है, चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, परमात्मा बिल्कुल आराम से है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप और हमने तो ज्ञान को आधार बना के भक्ति करनी पड़ेगी। इन बाहर के चौंचलों को देख के, ड्रामेबाजी को देख के या किन्हीं भक्तों को देख के, और भगत जी वो नहीं करना होगा। गुरुजी ने जो सत्संग कर दिए वो उनका भक्ति का विधान है। हमने सत्संगों को आधार बनाकर एक भगत बन के भक्ति करनी पड़ेगी। इस मार्ग में ये जबरदस्ती का काम है, ये जो मतलब जोश का काम है, ये नहीं चलता भगत जी। एक ये भगत जी क्या है, अभी तो कुछ दिन पहले बता रहे हैं 4 लाख रुपए इकट्ठे करे दिल्ली के भक्तों ने, और वहाँ वकील करने के लिए महेंद्र को पता लगा, मेहनत ने रातों रात करके और उसको कैंसिल करवा दिया सारा मामला पे। बकवासबाजी है भगत जी, कुछ नहीं है, सब ये भक्तों को ये जो मतलब भ्रमित करने की बातें हैं कि हमने वकील कर लिया और 4 लाख रुपए दे दिए। कौन सा वकील है, जरा उसके नंबर दो उसके वकील के। पैसे इकट्ठे करे थे इन लोगों ने भाई गुरु जी को जमानत करवाने के लिए, लेकिन लोगों ने महेंद्र ने मैनेजमेंट ने टांग अड़ाई, उल्टा काम कर दिया। उनके पास ज्यादा संगत का पैसा है और ज्यादा पैसे दे दिए, इतने पैसे हमारे पास थे नहीं। अरे एक बात बताओ भगत जी, आप एक बात बताओ भाई, महेंद्र को क्यों पता चलेगा इस बात का? तुम तो आपस में मिलके कर रहे हो ना ये काम, तो चुपचाप जाके अपना वकील करके वहां निकल जाते। महेंद्र को क्यों बताया तुमने? ये फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है भगत जी, केवल भगतों को मूर्ख बनाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, और कुछ नहीं भगत जी। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज के वकील को बना लो, परमात्मा ने जब आना होगा उसी विधि से आएगा, भगतों की जमानत करवाने से नहीं आएगा। आपको पता है आपको पता है 2006 के करोथा कांड में जब गुरुजी बाहर आए थे तो कैसे आए थे? पर्सनल वारंट पे आए थे, किसी ने जमानत नहीं कराई थी। पर्सनल वारंट पे आए थे, और जिस दिन वकील था गुरुजी का वो वकील भी नहीं आया था। तो भगत जी ये परमात्मा है, ये किसी भगत के जमानत करवाने से नहीं आएगा, नहीं फिर इसको भगवान कौन मानेगा? तो ये तो फालतू का अपना समय बर्बाद कर रहे हैं रामचंद्र जी और शशि भूषण जी, क्योंकि भगत जी ये ज्ञान को नहीं समझ पा रहे ये लोग। ये राग द्वेष ईर्ष्या में आ गए। ये साथ संगत वालों से भी राग द्वेष करते हैं, मैनेजमेंट से भी ये लोग राग द्वेष करते हैं। और हम जो सत्सेवक है भगत जी, हम राग द्वेष किसी से नहीं करते, ना महेंद्र से ना गुरु जी के परिवार से, हम केवल ज्ञान आधार से लड़ाई लड़ रहे हैं भगत जी। मैंने इनसे बात करी थी, मैं बोला भाई पवन जी के वीडियो आते हैं मैं देखता हूँ, उसमें तो कोई परमात्मा की महिमा का गुणगान किया सर, ज्ञान को आधार बनाने का, और कोई तीसरी बात तो नहीं है, ना मैनेजमेंट के बारे में ना और किसी भाई के बारे में। ज्ञान को आधार बनाओ और अपनी भक्ति करो। जी 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 भाई ये बात में इवन बोले नहीं, अगर पवन जी अपना ब्लैक कमांडो बने थे और अपना जो उन्होंने उनका कमांडर बनाया था 60 आदमियों का, और वो अपना आई कार्ड जमा करवा दे, अभी मैं गवाह हूँ और ये कांड ऐसे हुआ। मेरे जैसे तो भगत जी बेचारे सैकड़ों भगत फंसे हुए थे। अब 2013 में तो नाम लिया, 14 में कांड हो गए, 1 साल में कहाँ से भगत जी मैं ज्ञानी बन गया?
हम तो जोश जोश में हो गए खड़े वहां पर कि चलो भाई हमारे गुरुजी का आदेश है, तो गुरुजी के लिए तो भगत भगत जी मरने मारने को तैयार होगा ही नहीं, फिर काहे का भगत है फिर वो। माँ तो उसने तो कौन ने तो भाई ने बताई है, भगत जी ने, भाई मैं नया नया था, मैं भी इनके चक्कर में आ गया और मैंने भी काले कपड़े पहन लिए। वो तो मान रहे अपनी बात को। हाँ। मैं तो खुद बरवाड़ा में जाकर भगत जी 900 रुपए का काला जो है मतलब ट्रैक सूट सिलवाया मैंने। अब जोश था भगत जी, नए नए थे, जवान थे उस समय, हमें क्या पता था, ज्ञान थोड़ी समझ में आया था। हाँ वही तो। अब हम भी हो गए लाइन में खड़े, हम भी हो गए वहाँ लाइन में खड़े। अब जब पुलिस वालों ने मारे 2 डंडे तो भाग लिए। यही था, और क्या था। ये रात को निकल गया आदमियों के बीच में और फंसा गए। ना भगत जी, ये सब इनकी बकवासबाजी तो मैंने इसलिए आपसे बातें करनी थी जरूरी। हम तो गुरु जी के जाने के दूसरे दिन जो खुद बनाया था, इन्होंने खुद ट्रेनिंग दी थी। मैं फोन से बात करूंगा भगत जी, मेरा बाप दादा कौन सा जोमल की आतंकवादी था जो मैं ट्रेनिंग देता वहाँ पर। ट्रेनिंग क्या थी भगत जी उनका, भाई कौन कौन भगत जोमल के काले कपड़े पहन के खड़े, उन सबके नाम नूम जो है मतलब की नोट कर लो, कब बाहर आना है, कब उनको अंदर जाना, ये था। और कहीं ट्रेनिंग थी वहाँ पे, कोई हथियार थे क्या कोई? उन्होंने लिखा पेट्रोल पंप खत्म हो जाए तो कैसे करना है, बताओ कैसे करना है दुश्मन के सामने। बकवास बात। हाँ, ये एक ज्ञान षड्यंत्र एवं अमृत ज्ञान का किताब बनाई इन्होंने। कुछ भी हो, वहाँ अगर कोई बंदूक भी चला रहा था तो भी वो अपने गुरु को जो है मतलब कि अपना परमात्मा मान के कि भाई हम तो अपने गुरु जी के लिए मरेंगे, ये सोच के कर रहा था, चाहे कोई भी था। इसलिए परमात्मा ने माफ कर दिया। इसलिए परमात्मा ने माफ कर दिया। क्या गुरु जी के ये कांड करवा के, गुरु जी को जेल में करवा के, और आश्रमों में जो दान का ज्योति का पैसा आता रहे और गुरु जी उम्र भर कैद में पड़े रहे। तो भाई एक बात बताओ भगत जी, अगर रामचंद्र जी के अनुसार अगर मुझ पवन का अगर यही मकसद था कि गुरु जी को अंदर करवा के आश्रमों में दान धर्म लूटना, तो मैं तो आश्रमों के भगत जी मैं तो खिलाफ खड़ा हूँ। वो मैं उनसे बात करी, वो बोले ये ऊपर से बच्ची मिला हुआ है उससे मैनेजमेंट से। मेरे को भगत जी इन लोगों के मन में पाप है, ये जो मर्जी सोच लो, कुछ भी कर लो। ये मेरे तो बात अगर मैं मिला हुआ हूँ मैनेजमेंट से तो मैनेजमेंट मेरे ऊपर मुकदमा करवाएगा और मैं जेल में जाऊंगा। फिर मैनेजमेंट तो वहाँ किचन में रोक कर 15 आदमी गाड़ी भर के गए थे मारने के लिए। वहाँ पे इतने बुरी तरीके से मेरे को मारा। अगर मैं मैनेजमेंट से मिला हुआ हूँ, संगत को मूर्ख बना रहा हूँ, तो मैं भगत जी मार खाऊंगा कैसे? और मेरे को क्या मिल गया? अगर मैं मैनेजमेंट से मिला भी हूँ तो मेरे को क्या दे दिया मैनेजमेंट ने? भाई मेरे को क्या मिल गया? मैंने तो ज्ञान आधार पे लड़ाई लड़ी थी, अपने मार खाई। भगत जी देखो, ज्ञान आधार का मार्ग है। जिस अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए भगवान आए हैं, जब समझ में आ जाएगा तो हम भी भगत जी वही काम करेंगे। हम भी वही काम करेंगे। देखो भगत जी, काल प्रेरणा है, जो नहीं समझेगा तो काल भगत जी फिर इसी प्रकार से उनकी दुर्गति जो है वो करवाएगा। अब ये रामचंद्र जी, शशि भूषण जी, चलो मैनेजमेंट वाले थोड़ी बहुत भगत जी कोई भक्ति तो कर रहे हैं। भगत बेचारे जो दान पुण्य कर रहे हैं तो भगत वहां पे बेचारे खा रहे हैं, जो मर्जी है। भले ही उनको नहीं पता, ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये शशि भूषण रामचंद्र वाले तो ये कुछ भी नहीं कर रहे। ये तो भगत जी ना भक्ति कर रहे, ना कुछ नहीं हो रहा है इनका तो माइनस में जा रहा है। ये बोले चांदी राम ने 30 लाख की गाड़ी खरीद ली, वो ब्लैक बुलेट प्रूफ गाड़ी क्या जरूरत थी? बोला गुरुजी के लिए खरीदी थी। गुरुजी को तुम गुरु नहीं मान रहे, भगवान नहीं मान रहे, एक आदमी समझ रहे हो। भगत जी देखो, बरवाला कांड से पहले कोई गुरुजी को परमात्मा नहीं मानता था, ना कोई चांद राठी मानता था, ना गुरुजी का परिवार मानता था, ना हम मानते थे। ये तो परमात्मा ने अब ये भगत जी 2016 से हमारी बुद्धि खोली है सात संगति के माध्यम से, तब जाके बातें समझ में आई है। नहीं, कौन इनको परमात्मा मान रहा था, कौन भगवान मान रहा था? जैसे दूसरे पंथों में चल रहा है ऐसे चल रहा था। अब इतना है कि भाई सात संगत वालों की भगवान ने बुद्धि खोल दी, बाकी लोग अभी भी वैसे चल रहे हैं जैसे जो हम पहले चल रहे थे। और अब हम लोग इसलिए तो बना रहे हैं कि भाई उनकी भी जो है। ये मेरा नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है ये जी। कुछ ऐसी वीडियो भेजो जो मैं इन लोगों से बात कर सकूं। भाई गुरु जी को ज्ञान का आधार तुमने बनाया नहीं, गुरु को परमात्मा समझा है, तो पवन कौन सा गुरु के खिलाफ काम कर रहा है? वो तो गुरु की महिमा और ज्ञान आधार से बात कर रहे हैं। भगत जी बताओ और क्या करें? इस काल ये लोग कह रहे हैं कि अपनी ये कह रहे हैं कि अपना न्यारा से आश्रम में न्यारा सा पवन की तरह उसकी संजय की तरह अलग से अपनी संगत बना रहा है ना। भगत जी देखो, हमारा कोई मकसद नहीं है, ना मैं कोई संत बनना चाहता, ना गुरु बनना चाहता। मैं तो सबको ये कहता हूँ, मेरी वीडियो आप देखो, मैं तो ज्यादातर वीडियो में कहता हूँ भैया मुझ पवन दास की किसी भी बात में आंख बंद करके विश्वास मत करना। अगर गुरु जी के ज्ञान से मेल खाए तो विश्वास करना भाई, नहीं तो धोखा खा जाओगे यहाँ पर। पवन ने अपना मोक्ष करवाना है वैसे। भगत जी
हमें क्या जरूरत थी लोगों को समझाने की, संगत को समझाने की? भगत जी ये तो बरवाला कांड हो गया, गुरुजी जेल में बैठे हैं, इसलिए पीछे से हम भगत जी हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है भगतों की अपने बाप के प्रति। हाँ बिल्कुल। जब कल कोई ज्ञान क्या गुरुजी है, बाहर ज्ञान आ क्या है? जाएंगे तो मुझे क्या लेना देना, बाढ़ में जाओ संगत में तो अपनी भक्ति करूंगा बैठ के, मैं तो सामने भी नहीं आऊंगा किसी के। बिल्कुल सही बात है। ये तो, लेकिन आज मेरी जिम्मेदारी है, कल को मेरा भगवान आएगा और बोलेगा नालायक जब तेरे को सच्चाई का पता था तो तू अपने घर में चूड़ियां पहन के क्यों बैठ गया? क्या तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? जब मैं तुम्हारे लिए जेल चला गया और तुम यहाँ पे अपने काम धंधे में जुमल की मौज मस्ती कर रहे थे, तो क्या जवाब देंगे भाई? और भगत जी जब कोई अपने गुरुजी के जब कोई अपने गुरुजी के अनुसार उनके पद चिन्हों पे चलेगा ना, तो भगत जी गुरुजी जैसा ही विरोध होगा मेरे भाई। वही होगा जो जो आपके गुरुजी के साथ में हो रहा है। उनको देशद्रोही, मेरे को गुरुद्रोही, उनकी जेल में पिटाई, मेरी बाहर पिटाई, उनके ऊपर दुनिया भर के आरोप, मेरे ऊपर इन लोगों ने दुनिया भर के आरोप लगा दिए, लेकिन साबित भगत जी कोई नहीं कर सकता। ठीक है भगत जी, ज्ञान आधार की वीडियो भेजते रहना, मेरा नंबर है ये। ठीक है, बाकी आप साथ संगत के जो पुरानी वीडियो ना सुन लेंगे, अपना ज्ञान आधार बनाना है हमने। भगत जी देखो, जब आप इतनी बातें कर रहे हो ना तो ऑलरेडी ये भगत जी सब कुछ आप जी समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं वरना इतनी बातें आम भगत नहीं कर सकता। तो ये भी आपके ऊपर मालिक की कोई दया है भगत जी, जो आप इतना सब कुछ मतलब जान रहे हो, आप जी ये समझ रहे हो। आपकी वीडियो में देख रहा था, हालांकि ये शशि भूषण ने ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का किताब में एविडेंस वगैरह भेजे हैं, मैंने इस किताब को पढ़ा है, इससे मेरे को भ्रमित में फिर भाई मां मैनेजमेंट का तो पूरा हाथ है। और फिर आपका लिख दिया भाई कमांडर तो यही बना था। देखो पवन देखो को भगत जी, ज्यादातर जो मैनेजमेंट वाले हैं ना, ज्यादातर जो मैनेजमेंट वाले हैं ना, 1 2 4 लोगों को छोड़ के ज्यादातर बेचारे केवल ज्ञान को ना समझ पाने के कारण उनसे गलतियां बन गई। बाकी मेन जो है ना, जो षड्यंत्रकारी है, वो है ये गुरुजी का भाई महेंद्र है। मेन जड़ ये है, काल का एजेंट। ये चाहता था कि गुरुजी मर जाएं, आश्रम मेरे हाथ में आ जाए, सब कुछ आ जाए। और बाकी जो थे ना शशि भूषण, ये जो है ना रामचंद्र, ये बात तो कह रहे हैं आज ये सारा स्वतः अपने में करना चाह रहे गुरु जी को, आज उनका राज है। लेकिन आप एक बात बताओ भगत जी, देखो ऐसा है, जब आपको पता चल गया कि आपके गुरुजी परमात्मा है, पूर्ण संत हैं, तो बाकी तो जीव भगत जी अपनी कोशिश कर सकता है, लेकिन वो सफल थोड़ी हो जाएगा। भगवान से बड़ा थोड़ी हो जाएगा जीव, चाहे उनका भाई हो, चाहे काल क्यों ना आ जाए, काल भी गुरुजी के सामने जीव ही है। जी बिल्कुल। तो सफल थोड़ी हो सकते हैं। 650 साल पहले कबीर जी को मारने के लिए 52 प्रकार की यातनाएं दी गई, तो जीव उनको अपने जैसा मान के कोशिश तो कर सकता है, अपने कर्म फोड़ सकता है, लेकिन वो भगवान को नीचे नहीं गिरा सकता। जी। तो परमात्मा धरती पे है भगत जी, चाहे उनका भाई हो, चाहे काल हो, चाहे कोई आ जाओ, वो अपने कोशिश तो करके अपने कर्म तो फोड़ सकते हैं, वो गुरु जी को मानुष मान के, लेकिन वो सफल थोड़ी हो सकते हैं भगत जी। तो परमात्मा धरती पे भगत जी, वरना हम कोई ऐसे किसी फालतू के संत के पीछे थोड़ी लगे हैं। मूर्ख थोड़ी है कोई जो अपना इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, रात दिन लोगों की गालियां खा खा के, उनके लट खा खा के, मुकदमे जेल जाल जाके भी अपने भगत भाइयों को समझा रहे हैं। मुझे कौन सी भगत जी पेंशन मिल रही है? लेकिन भाई जिम्मेदारी है, कल को मुंह क्या दिखाएंगे गुरुजी के आगे आके जी। इतनी सी बात है भगत जी। बाकी कोई अगर मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं, तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है भाई कोई साबित तो करो, साबित करो कि पवन दास भाई यहाँ पे गलत है। बाकी बोलने को तो भगत जी देखो कोई कुछ भी बोल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 111 वाला नंबर किसका भगत जी पीछे है? 111 वाला नंबर पीछे ना भगत जी मेरा नहीं है। ये 740 669 3111 ना 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 मेरा नहीं है। इसमें लिख रखा था आपकी वीडियो के पीछे साथ संगत से जुड़ने के लिए मिस कॉल करें, मैंने वो नंबर आपका डायल कराया था। ये किसी भगत का होगा, बाकी कोई साथ संगति का नंबर नहीं है ये। तो ये एक वीडियो आपकी आई थी बहन भजन गया गुरु जी का, भाई ये कबीर की फोटो कागज वाली फोटो के ऊपर है जी जी जी, इसमें आपका आया है। और ये जब मैंने तो भजन जी बहन ने आपके हिसाब से ठीक बनाया है गुरु जी के आधार से, ज्ञान आधार से, और ये नंबर उसमें मिला मैंने, फिर मैं समझ गया मैं ये 60 वाला नंबर पहले भगत जी के भाई का था। हाँ ये हो सकता है, या तो उन बहनों का या उनके कोई भाई का, कोई पिताजी का, उनका हो सकता है। बाकी मेरा तो ये जो आप जी बात कर रहे हो ना, ये नंबर ठीक है भगत जी, अच्छा है। जय हो बंदी छोड़, भगत जी भेजना बढ़िया, थोड़ा एविडेंस अच्छी थी। हाँ भगत जी लाइव जुड़ो, रात को 9 बजे मेरा जो फेसबुक पेज है मैं उस पर लाइव आता हूँ। आज आप लाइव जुड़ो, आज मैनेजमेंट के कुछ लोगों के ऊपर मैं लाइव आऊंगा, उनकी जो करतूतें हैं ना जी, उनके ऊपर लाइव आऊंगा। तो आपके नंबर को मैं जोड़ दूंगा और वहाँ पे मैं ग्रुप में रात को 9 बजे मैसेज डालूंगा, आपको भी डाल दूंगा, आप जी लाइव देखना। ठीक है भगत जी। सच साहब, जय हो बंदी छोड़।